एक दिन कैलाश पर्वत पर चारों तरफ शांत वातावरण था। बर्फ की हल्की चमक चांदनी में ऐसे चमक रही थी जैसे पूरा कैलाश किसी दिव्य प्रकाश में नहाया हो। भगवान महादेव ध्यान में लीन थे और माता पार्वती उनके समीप बैठी उन्हें शांत भाव से देख रही थी। उनके मन में कई दिनों से एक प्रश्न चल रहा था जिसे वे बार बार रोक रही थीं, लेकिन आज उनका मन नहीं माना। माता पार्वती धीरे से आगे बढ़ी और आदरपूर्वक बोली, हे महादेव, आपके इस सृष्टि में हर जीव अपने कर्म के अनुसार फल पाता है, लेकिन कभी कभी मन में एक बात आती है कि कुछ लोग बिना अधिक प्रयास के भी सुख पा लेते हैं और कुछ लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी दुख में रहते हैं। ऐसा क्यों होता है प्रभु? भगवान महादेव ने आंखें खोली। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी जिसमें हर उत्तर छिपा हुआ था, लेकिन फिर भी एक गहराई थी। वे कुछ क्षण मौन रहे, जैसे माता के प्रश्न को भीतर ही भीतर समझ रहे हों। फिर महादेव ने धीरे से कहा, हे पार्वती, यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है, यह हर उस मनुष्य का है जो अपने जीवन को समझना चाहता है, परंतु सत्य उतना सरल नहीं होता जितना दिखाई देता है। माता पार्वती ने और भी विनम्र होकर पूछा, तो फिर सत्य क्या है प्रभु? क्या भाग्य पहले से तय है या कर्म सब कुछ बदल देता है? महादेव की दृष्टि क्षण भर के लिए आकाश की ओर उठी, जैसे वे पूरे ब्रह्मांड की गति को देख रहे हों। फिर उन्होंने बहुत शांत स्वर में कहा, इसका उत्तर मैं तुम्हें धीरे धीरे बताऊंगा पार्वती, क्योंकि हर उत्तर समय के साथ समझ आता है और हर जीव अपने अनुभव से ही उसे स्वीकार करता है। कैलाश में कुछ पल के लिए फिर से गहरा मौन छा गया, लेकिन यह मौन साधारण नहीं था। यह उस रहस्य की शुरुआत थी जो आगे चलकर एक बड़ी दिव्य कथा बनने वाली थी। एक छोटा सा गांव था जहां जिंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन हर दिल में अपनी अपनी कहानी छुपी हुई थी। उस गांव के एक कोने में एक पुराना सा कच्चा घर था। वहां एक विधवा माँ रहती थी जिनके पति का कई साल पहले देहांत हो चुका था। अब उसी माँ के सहारे उसका पूरा संसार चल रहा था। उसके 3 बेटे। सबसे बड़ा बेटा समझदार था, जिम्मेदारी को समझने वाला, लेकिन हालात की मार ने उसे कभी कभी सख्त बना दिया था। दूसरा बेटा शांत स्वभाव का था, दिल से अच्छा, लेकिन दुनिया की भागदौड़ में उलझा हुआ रहता था। तीसरा बेटा अभी छोटा था, मासूम, जो अब भी माँ की गोद में ही अपनी पूरी दुनिया देखता था। माँ रोज सुबह जल्दी उठती, घर का काम करती, दूसरों के घर काम करके थोड़ा बहुत पैसा कमाती और अपने बेटों का पालन पोषण करती थी। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में हिम्मत भी थी। गांव के लोग अक्सर कहते थे, बेचारी विधवा है, लेकिन अपने बच्चों को कभी टूटने नहीं दिया। लेकिन उस घर के अंदर हर दिन एक नई कहानी जन्म ले रही थी, कभी खुशी की, कभी दर्द की और कभी ऐसे फैसलों की जो पूरी जिंदगी बदल सकते थे। तीनों बेटे उम्र के साथ बड़े हो गए, तीनों समझदार और मेहनती थे, लेकिन घर की गरीबी अब भी जस की तस थी। बूढ़ी माँ अब और कमजोर हो गई थी, लेकिन उसका विश्वास नहीं टूटा। वह भगवान शिव की भक्त थी। रोज सुबह स्नान करके शिवलिंग पर जल चढ़ाती, पूजा करती और अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए मन ही मन प्रार्थना करती रहती। उसके लिए भगवान शिव ही सबसे बड़ा सहारा थे। घर की हालत दिन पर दिन और कठिन होती जा रही थी। कई बार ऐसा समय आता जब घर में ठीक से खाना भी नहीं बन पाता था। बच्चे मेहनत से काम करते, सुबह से शाम तक पसीना बहाते, लेकिन कमाई इतनी नहीं होती कि घर की सारी जरूरतें पूरी हो सके। फिर भी तीनों बेटे अपनी माँ का सम्मान करते थे और उसे किसी भी तरह की तकलीफ नहीं देना चाहते थे। बूढ़ी माँ हर मुश्किल में भी शांत रहती थी। वह अपने बेटों को हिम्मत देती और कहती कि मेहनत और भगवान पर विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। गांव के लोग भी उनकी गरीबी देखकर कई बार तरस खाते थे, लेकिन उस घर में एक चीज हमेशा कायम थी, माँ की शिवभक्ति और बच्चों का एक दूसरे के लिए प्यार। तीनों बेटों की शादी हो गई। घर में थोड़े समय के लिए सब कुछ सही हो गया। नई बहुएं आईं,
घर में चहल पहल बढ़ गई और माँ को भी लगा कि अब उसके दिन कुछ आसान हो जाएंगे। लेकिन कुछ समय बाद ही सब बदलने लगा। तीनों बेटे जो पहले अपनी माँ का बहुत ध्यान रखते थे, अब अपनी अपनी पत्नियों और अपने छोटे छोटे परिवारों में ज्यादा व्यस्त रहने लगे। धीरे धीरे घर में पहले जैसी एकता कम होने लगी। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। एक भाई दूसरे की बात पर ध्यान नहीं देता। घर के खर्च को लेकर बहस होती और अब पहले जैसी आपसी समझ कम होती जा रही थी। बूढ़ी माँ अब भी उसी घर में थी, लेकिन उसका दिल भारी रहने लगा। वह देखती कि जिस घर को उसने अपने खून पसीने से बड़ा किया, वहां अब दूरी बढ़ती जा रही है। जो बेटे कभी उसकी एक आवाज पर दौड़े चले आते थे, अब अपने ही विचारों और अपनी अपनी जिम्मेदारियों में बंट गए थे। तीनों बेटों की शादी हो गई। कुछ समय तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। बूढ़ी माँ अब भी भगवान शिव की भक्ति करती थी, रोज पूजा करती थी, जल चढ़ाती थी और अपने बच्चों की भलाई के लिए प्रार्थना करती थी। लेकिन बहुओं को यह सब दिखावा लगने लगा। उन्हें लगता था कि इतनी गरीबी में इतनी पूजा पाठ का कोई मतलब नहीं है। घर में तनाव बढ़ने लगा, छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। तीनों भाइयों के बीच भी दूरी आने लगी। बात इतनी बढ़ गई कि आखिरकार उन्होंने गांव वालों को बुलाकर घर का बंटवारा कर दिया। घर का आंगन, कमरा और सामान सब 3 हिस्सों में बंट गया। जो घर कभी एक था, अब 3 हिस्सों में बिखर गया। बूढ़ी माँ चुपचाप सब देखती रही। उसका दिल टूट रहा था, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाई। उसके सामने ही उसका पूरा परिवार बंट गया था और घर की एकता टूटकर अलग अलग दीवारों में बदल गई थी। बहुओं ने सोचा कि अब बूढ़ी माँ पूजा कैसे करेगी। पहले तो बस अपने बेटों के पैसों से ही सब चल रहा था, अब क्या करेगी। अब तो उसका कोई सहारा नहीं रहा। गांव वालों ने पूछा कि माँ को कौन रखेगा, लेकिन तीनों बेटों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। सब चुप हो गए। उसी चुप्पी में बूढ़ी माँ का दिल टूट गया। आखिर में उसे घर के पीछे पुरानी सी झोपड़ी दे दी गई। थोड़े से बर्तन और थोड़ा सामान भी उसके हिस्से में आ गया। माँ ने कोई शिकायत नहीं की। उसे अपने खाने पीने की चिंता से ज्यादा अपनी भगवान शिव की पूजा की चिंता थी। वह उसी छोटी झोपड़ी में रहने लगी। सुबह होते ही वह साफ सफाई करती, मिट्टी से छोटा सा स्थान बनाती और वहीं भगवान शिव की पूजा करती। गरीबी उसके लिए नई नहीं थी, लेकिन अपने ही बच्चों से दूर होना उसके लिए सबसे बड़ा दुख था। फिर भी उसका विश्वास नहीं टूटा। वह हर दिन शिवजी से बस यही प्रार्थना करती रहती कि उसके बच्चों को सद्बुद्धि मिले और घर में शांति बनी रहे। बूढ़ी माँ उसी छोटी झोपड़ी में भगवान शिव की भक्ति करती रहती थी। एक दिन उसके जीवन में एक चमत्कार हुआ। भगवान शिव भेष बदलकर उसके सामने आए और बोले कि वह उसका रिश्तेदार है और अब से हर दिन उसके लिए खाना लेकर आएगा। उसे किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस दिन के बाद से बूढ़ी माँ के जीवन में सब बदल गया। हर दिन समय पर उसे खाना मिलने लगा। पूजा पाठ की सारी व्यवस्था अपने आप होने लगी। उसकी झोपड़ी में अब पहले जैसी तंगी नहीं रही। माँ अब पहले से ज्यादा शांत और प्रसन्न रहने लगी। उसका चेहरा भी पहले से तेज और स्वस्थ दिखने लगा। दूसरी तरफ बहुएं यह सब देखकर मन ही मन सोचने लगीं कि बूढ़ी माँ अब ज्यादा दिन नहीं जिएगी, जल्दी ही खत्म हो जाएगी और वह झोपड़ी भी उनके काम आ जाएगी। लेकिन एक दिन जब तीनों बेटे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बूढ़ी माँ पहले से कहीं ज्यादा स्वस्थ और खुश थी। उसका चेहरा चमक रहा था और वह पहले से ज्यादा शक्ति से अपने काम कर रही थी। तीनों बेटे यह देखकर हैरान रह गए कि बूढ़ी माँ पहले से ज्यादा स्वस्थ और खुश कैसे हो गई। उन्होंने झोपड़ी के पास जाकर देखा, माँ आराम से बैठकर शिवलिंग की पूजा कर रही थी और चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। बेटों ने एक दूसरे से पूछा कि आखिर यह सब हो कैसे रहा है। उसी समय माँ ने बताया कि अब उसे रोज खाना मिलता है,
उसकी देखभाल होती है और कोई न कोई उसकी मदद करता है। तीनों बेटे यह सुनकर और भी चकित हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी गरीबी में जीने वाली माँ का इतना अच्छा इंतजाम कौन कर रहा है। उन्होंने सोचा कि जरूर कोई गांव का ही व्यक्ति दया करके मदद कर रहा होगा, लेकिन सच उनके सोच से बहुत बड़ा था। उधर माँ हर दिन भगवान शिव का नाम लेकर आभार प्रकट करती थी और कहती थी कि यह सब उसकी भक्ति का फल है। एक दिन बूढ़ी माँ गांव की एक महिला के साथ हरिद्वार घूमने चली गई। उसी समय तीनों बहुएं पीछे से उसकी झोपड़ी में घुस गईं। वहां का सारा खाने पीने का सामान देखकर उनकी आंखें फटी रह गईं। उन्होंने लालच में आकर सारा सामान चुरा लिया। शिवलिंग के पास जो मिश्री और बेलपत्र रखे थे, उसमें से मिश्री भी उठा ली और बेलपत्र को नाली में फेंक दिया। यह सब उनके छोटे छोटे बच्चे छुपकर देख रहे थे, लेकिन डर के कारण कुछ बोल नहीं पाए। उसी समय वहां एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। वातावरण अचानक बदल गया। भगवान शिव को यह अपमान सहन नहीं हुआ। उनके सामने यह भक्ति और विश्वास का अपमान था। क्षण भर में तीनों बहुओं का रूप बदल गया और वे कुतिया बन गईं। पूरा गांव यह देखकर हैरान रह गया कि जो घर कुछ समय पहले झगड़ों में बंटा था, वहां अब एक बड़ा रहस्य सामने आ चुका था। तीनों बहुएं कुतिया बनकर अपने ही घर लौट आईं। घर के बाहर जब तीनों बेटे उन्हें देखते हैं तो डर और गुस्से में डंडा लेकर उन्हें भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे कहीं जा नहीं रही थीं, न भाग रही थीं, न कुछ समझ आ रहा था, बस बेचैनी और दर्द में इधर-उधर घूम रही थी। उसी समय उनके बच्चे आगे आए। उन्होंने रोते हुए अपने पिताओं को रोक दिया और कहा कि ये कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी माँ है। बच्चों ने पूरी बात बताई कि कैसे उन्होंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था, झोपड़ी में चोरी, शिवलिंग का अपमान और बेलपत्र को फेंकना। यह सुनकर तीनों भाइयों के हाथ से डंडा गिर गया। उनके चेहरे पर डर, पछतावा और हैरानी एक साथ आ गए। उन्हें समझ आ गया कि यह सब किसी साधारण घटना का नहीं, बल्कि एक दैवीय दंड का परिणाम है। कुतिया बनी बहुएं लगातार रो रो कर चिल्ला रही थीं, लेकिन कोई भी उनकी बात समझ नहीं पा रहा था। उनकी हालत देखकर पूरा घर डर और पछतावे से भर गया था। सबने कहा कि अब इस समस्या का हल सिर्फ बूढ़ी माँ ही निकाल सकती है, उसे तुरंत बुलाया जाए। लेकिन किसी ने बताया कि वह तो अभी हरिद्वार गई है और लगभग 1 महीने बाद ही लौटेगी। यह सुनकर घर में बेचैनी और बढ़ गई। तीनों बहुएं उसी हालत में तड़पती रहीं, कभी घर के कोने में जाती, कभी बाहर भागती, लेकिन कहीं चैन नहीं मिल रहा था। जो बच्चे पहले डर के कारण चुप थे, अब रो रो कर अपनी माँ की हालत देखकर टूट चुके थे। घर में हर दिन बस पछतावे और डर का माहौल बना हुआ था। तीनों बेटे अब समझ चुके थे कि जो हुआ वह उनके कर्मों का परिणाम है। जब बूढ़ी माँ हरिद्वार से लौटकर गांव आई तो पूरे गांव में शोर मचा हुआ था। आपकी बहुएं कुतिया बन गई हैं। दूर से ही माँ को कुछ अनहोनी का एहसास हो गया था। उसका दिल भारी हो गया। जब वह अपने घर पहुंची तो सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। तीनों बेटे और बच्चे दौड़कर उसके पास आए और पूरी घटना बता दी कि क्या क्या हुआ था। माँ सब सुनकर बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने किसी के लिए बदला नहीं चाहा। वह तुरंत शिवलिंग के सामने बैठ गई और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी कि उसकी बहुओं को उनका असली रूप वापस मिल जाए और घर फिर से ठीक हो जाए। उसी समय वहां एक साधु के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए। वातावरण में दिव्य शांति फैल गई। साधु रूप में भगवान शिव ने सबको शांत किया और फिर बोले कि अब इस घर में शांति तभी स्थायी रहेगी जब भक्ति और श्रद्धा के साथ शिव चर्चा की जाए। उन्होंने शिव चर्चा करने का उपाय बताया और कहा कि पूरे गांव को बुलाकर भजन कीर्तन और शिव कथा कराई जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सभी लोगों को प्रसाद खिलाया जाए ताकि घर में फैली नकारात्मकता खत्म हो जाए और सबके मन शुद्ध हो जाए।
बूढ़ी माँ ने तुरंत साधु की बात मानी। गांव में संदेश भेजा गया और घर के आंगन में शिव चर्चा की तैयारी होने लगी। ढोलम जीरे बजे, लोग इकट्ठा हुए और पूरे वातावरण में ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंजने लगी। प्रसाद बनना शुरू हुआ और सबको श्रद्धा से बांटा गया। घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। जहां पहले डर और पछतावा था, वहां अब भक्ति और शांति फैलने लगी। तीनों बहुएं अपने असली रूप में आकर जमीन पर गिरकर रोने लगीं। वे बार बार अपनी गलती की माफी मांग रही थीं। बूढ़ी माँ ने उन्हें उठाया और बिना कुछ कहे गले से लगा लिया। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन दिल में करुणा भी थी। तीनों बेटे भी अपनी माँ के पैरों में गिर पड़े और अपने किए पर पछतावा जताने लगे। पूरा घर रोने लगा। भगवान शिव साधु रूप में वहां कुछ क्षण खड़े रहे। फिर उन्होंने कहा कि जब तक घर में अहंकार और लालच रहेगा, तब तक शांति नहीं मिलेगी। भक्ति का अर्थ सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि प्रेम, सम्मान और सच्चाई है। यह कहकर वह दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए। उस दिन के बाद घर में बहुत बदलाव आया। तीनों बेटे फिर से अपनी माँ का सम्मान करने लगे। बहुएं भी अपनी गलती समझकर सेवा भाव से रहने लगी। घर में फिर से शांति लौट आई और बूढ़ी माँ की झोपड़ी अब केवल झोपड़ी नहीं, बल्कि भक्ति और सुधार की पहचान बन गई। महादेव माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। माता पार्वती ने मुस्कुराकर पूछा कि इस घर में जो कुछ हुआ, उसका अंत कैसा होना चाहिए। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा कि यह परिवार अब परीक्षा से गुजर चुका है। लालच, अहंकार और अपमान का परिणाम उन्हें मिल चुका है, लेकिन अब उन्हें सुधार का एक अवसर देना होगा। माता पार्वती ने करुणा से कहा कि यदि सच्चे मन से पश्चाताप हो गया है तो उन्हें पूरी तरह क्षमा कर देना चाहिए। भगवान शिव ने कहा कि जहां भक्ति के साथ पश्चाताप जुड़ जाता है, वहां दंड भी कृपा बन जाता है। उसी क्षण कैलाश से एक दिव्य आशीर्वाद उस घर की ओर भेजा गया। धरती पर उस घर में शिव चर्चा और प्रसाद के बीच एक अद्भुत शांति फैल गई और सभी के मन हल्के हो गए। परिवार फिर से एक हो गया। सभी ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और माँ की सेवा में लग गए। तीनों बेटे और बहुएं अब मिलकर माँ का पूरा ध्यान रखने लगे। घर में झगड़े खत्म हो गए और फिर से प्रेम और सम्मान लौट आया। बूढ़ी माँ अब शांत जीवन जीने लगी। वह रोज शिव भक्ति करती और उसका घर फिर से भक्ति और स्नेह से भर गया। समय बीतता गया। एक दिन माँ ने सबको अपने पास बुलाया। उसका चेहरा बहुत शांत और दिव्य लग रहा था। उसने कहा कि अब उसका समय पूरा हो गया है। घर में सब रोने लगे, लेकिन माँ मुस्कुराई और भगवान शिव का नाम लेते हुए शांत हो गई। उसी क्षण ऐसा लगा जैसे पूरा वातावरण दिव्यता से भर गया हो। कहते हैं कि उस दिन बूढ़ी माँ शिवधाम चली गई और उसके पीछे उसके परिवार को भक्ति, एकता और सच्चे संस्कारों की सीख छोड़ गई। महादेव माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। माता पार्वती ने करुणा से उस परिवार की ओर देखा और कहा कि उस माँ का जीवन भक्ति और त्याग से भरा हुआ था, इसलिए उसका अंत भी दिव्य होना चाहिए। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा कि जिसने पूरे जीवन श्रद्धा और सेवा से भक्ति की है, उसे मृत्यु नहीं, शिवधाम की प्राप्ति मिलती है। उसी क्षण कैलाश से दिव्य प्रकाश फैला और वह बूढ़ी माँ शिवलोक को प्राप्त हो गई। माता पार्वती ने मुस्कुराकर कहा कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, वह हमेशा मोक्ष का मार्ग बनाती है। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया कि ऐसे परिवारों में हमेशा सुधार और शांति बनी रहे, जो अपने कर्मों से सीख लेते हैं। परिवार माँ के जाने के बाद बहुत देर तक रोता रहा। घर का हर कोना सूना लग रहा था। तीनों बेटे अपनी माँ को याद करके टूट चुके थे। बहुएं भी अपने किए पर पछता रही थीं। बच्चों की आंखों में भी आंसू थे, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल की थी। धीरे धीरे उस घर का माहौल बदलने लगा। जहां पहले झगड़ा, लालच और दूरी थी,
वहां अब सिर्फ शांति और सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा खाली नहीं था, इसमें सीख छुपी हुई थी। तीनों बेटे अब हर दिन सुबह उठकर शिव पूजा करते, माँ के बनाए रास्ते पर चलने की कोशिश करते, बहुएं भी घर को जोड़ने में लगी रहती और बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाने लगी। उस छोटी सी झोपड़ी को अब कोई छोटा घर नहीं समझता था, बल्कि वह अब एक पवित्र स्थान बन चुका था, जहां से भक्ति और सुधार की कहानी शुरू हुई थी। गांव के लोग जब भी वहां आते, उस माँ की भक्ति और सहनशीलता की चर्चा करते, हर कोई यही कहता कि सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, बल्कि धैर्य और त्याग में होती है। समय बीतता गया, लेकिन उस माँ की याद और उसकी शिव भक्ति हमेशा उस घर में जीवित रही। घर अब फिर से एक हो चुका था, लेकिन इस बार उसमें सिर्फ रिश्ता नहीं, बल्कि समझ और सम्मान भी था। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, इस कथा से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका अहंकार नहीं, बल्कि उसका संस्कार और भक्ति होती है। इस कहानी में हमने देखा कि कैसे एक गरीब विधवा माँ ने पूरे जीवन शिवजी पर अटूट विश्वास रखा और अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन जब घर में लालच और अहंकार आया तो सब कुछ बिखर गया। बहुओं ने जब भक्ति का अपमान किया और लालच में गलत कदम उठाया, तब उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ गया। यह दिखाता है कि भगवान शिव कभी भी अन्याय और अपमान को सहन नहीं करते, लेकिन वे अपने सच्चे भक्तों को कभी अकेला भी नहीं छोड़ते। माँ की सच्ची भक्ति और करुणा ने ही पूरे परिवार को वापस एक किया। उसने अपने बच्चों की गलती को माफ किया और सुधार का रास्ता दिखाया। अंत में यही समझ आता है कि अगर घर में प्रेम, सम्मान और भगवान पर विश्वास हो तो कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो, सब ठीक हो सकता है। हर हर महादेव।